छत्तीसगढ़ में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पूरे मंत्रिमंडल, विधायकों, सांसदों और प्रदेश एवं जिला संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की उपस्थिति में इस बैठक में महामंथन किया गया। बैठक में यह फैसला लिया गया कि 25 जनवरी तक महापौर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और पार्षद पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही घोषणा पत्र समिति का गठन किया गया है, जिसमें अनुराग सिंहदेव को संयोजक बनाया गया है और इस बैठक में प्रदेश स्तर पर चुनाव की रणनीति तय करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब क्या थे सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसले, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। बैठक में 8 सदस्यों की एक प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का नेतृत्व नगरीय निकाय चुनाव के प्रदेश प्रभारी भूपेन सकनी करेंगे। अन्य सदस्यों में संजय श्रीवास्तव, रामू रोहरा, अनुराग सिंहदेव, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, दीपक मस्के और छगन मुंदड़ा को शामिल किया गया है। यह समिति पूरे प्रदेश में चुनाव की गतिविधियों की निगरानी करेगी और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देगी। इस समिति का मुख्य कार्य प्रत्याशियों का चयन करना है और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो। समिति के माध्यम से प्रदेश भर में चुनावी रणनीतियों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। 3 स्तरों पर बनेगी समिति। नगरीय निकाय और चुनाव पंचायतों के लिए 3 स्तरों पर समितियों का गठन किया जाएगा। मंडल, जनपद और जिला स्तर पर इन समितियों का गठन होगा। प्रत्येक समिति में एक समन्वयक और 2 सदस्य होंगे। इनमें से एक सदस्य नगरीय निकाय चुनाव के लिए और दूसरा पंचायत चुनाव के लिए होगा। यह समितियां प्रत्याशियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। समितियों का गठन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि प्रत्याशियों के चयन में कोई विवाद ना हो और सभी स्तरों पर पारदर्शिता बनी रहे। इन समितियों के माध्यम से प्रत्याशियों का चयन करने के बाद उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए संभाग और प्रदेश स्तर पर अपीली समितियों का गठन किया जाएगा। यह समितियां उन लोगों के लिए राहत प्रदान करेंगी जिन्हें प्रत्याशियों के चयन को लेकर कोई आपत्ति हो। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रत्याशी के चयन पर आपत्ति होती है तो वह इस समिति के समक्ष अपनी अपील रख सकता है। अपीली समिति उस मामले की जांच कर उचित निर्णय लेगी। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। साथ ही इससे पार्टी के भीतर विवादों को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। बैठक में यह भी तय किया गया है कि 25 जनवरी तक महापौर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और पार्षद पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया को तेजी से अंजाम देने के लिए प्रदेश स्तर पर गठित समिति अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद पार्टी की ओर से चुनाव रणनीति पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्याशियों को उनके क्षेत्रों में सक्रिय किया जाएगा और उन्हें प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों में बहुमत हासिल करना है, जिसके लिए सभी स्तरों पर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। इस बैठक से यह भी साफ हो गया है कि पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और आगामी चुनावों को लेकर कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। तो ये थे छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की किस प्रकार से जोरों शोरों पर चल रही है तैयारी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।